गुड़िया का भूत। अनुज एक बेकरी शॉप चलाता है। अभी दिवाली का समय था, इसलिए अनुज देर रात तक दुकान पर ही रहता था। उसकी पत्नी सरिता उसे जल्दी घर आने के लिए कहती, तो वो कहता, अभी दिवाली है, यही तो कमाने का टाइम है, इसके बाद तो हमेशा ही जल्दी घर आना है। लेकिन सरिता को ताज्जुब हुआ जब एक दिन अनुज अचानक ही घर जल्दी आ गया और बिना कुछ कहे सीधा रूम में चला गया। सरिता समझ नहीं पा रही थी कि अनुज एकाएक घर क्यों आ गया और वो भी बिना बताए। सरिता अनुज के पास ही जा रही थी कि उसे अपने बेटे मिक्की के रूम से कुछ आवाज आई। उसने जाके देखा तो मिक्की एक गुड़िया से बातें कर रहा था। बात तो हैरान करने वाली थी, पर सरिता ने ये सोचकर ध्यान नहीं दिया कि बच्चे तो अक्सर खिलौनों से बातें करते हैं। और सरिता दिवाली के लिए घर की सजावट में लग गई। तकरीबन 1 घंटे बाद अनुज कमरे से बाहर आया। सरिता उससे कुछ पूछ पाती, उससे पहले ही अनुज मिक्की के हाथ में गुड़िया देखकर चीख पड़ा। इसे क्या कौन लाया? अभी बाहर फेंको इसे! मिक्की फेंक इसे! अनुज के अजीब बर्ताव को देख सरिता ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, तुम्हें क्या हो गया है अनुज? ये सिर्फ एक खिलौना है। नहीं, ये खिलौना नहीं है, ये मेरी मौत है। क्या तुम पागल हो? आज मैं चाय पीने के लिए बाहर गया था कि तभी वहाँ एक लड़की आई और मुझसे गुड़िया खरीदने की जिद करने लगी। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन फिर खरीद ली और उसे पैसे देने के लिए मैंने पर्स निकाला तो वो पर्स छीनकर भागने लगी। पर्स वापस लेने के चक्कर में मेरे से उसको धक्का लग गया और वो कार के सामने आ गई और मर गई। मैं बहुत डर गया था, इसलिए भागकर बेकरी में आ गया। लेकिन जब बेकरी पहुंचा तो वो गुड़िया पहले से ही वहीं पड़ी थी। मैं कुछ सोच पाता इससे पहले ही बेकरी का सारा सामान हवा में उड़ने लगा। वो लगभग मुझे मार ही देती, पर मेरे हाथ से चार आ गया। मैंने उसे जोर से मारा और मारते ही सब कुछ शांत हो गया और वहां से घर आ गया। पर वो यहाँ भी आ गई है। अब वो मुझे मार देगी। मुझसे गलती हो गई मुझसे। सरिता ने समझाते हुए अनुज से कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो चोरी करके भाग रही थी। कि तभी मिक्की कहने लगा, नहीं, तूने गलती की है, इसीलिए तू मरेगा। दोनों को समझने में देर नहीं लगी कि मिक्की लड़की की आत्मा के कब्जे में है। अनुज मिक्की को संभालने के लिए उसके पास गया तो उसको विक्की ने इतना जोर से धक्का दिया कि वो दीवार से जा टकराया। ऐसा लग रहा था जैसे कि 10 साल के बच्चे में 10 आदमियों की ताकत आ गई हो। मिक्की अनुज पर झपट पड़ा और गला दबोच लिया। तभी सरिता ने अपने गले का तावीज मिक्की के गले में डाल दिया और डालते ही आत्मा चीखती चिल्लाती मिक्की के शरीर से बाहर आ गई और मिक्की बेहोश हो गया। और तब तक सरिता ने गुड़िया के टुकड़े टुकड़े कर दिए ताकि गुड़िया के साथ साथ आत्मा भी खत्म हो जाए। पर हुआ इसके विपरीत। आत्मा खत्म होने की बजाय 1 से 2, 2 से 4 और उसकी संख्या बढ़ते बढ़ते गुड़िया के टुकड़ों के बराबर हो गई। ये देख सरिता के पांव कांप गए। दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे कि आत्मा को कैसे मारा जाए कि तभी अनुज को ध्यान आया कि बेकरी का सारा सामान उड़ रहा था, सिर्फ कांच के सामान को छोड़कर। और जब गुड़िया को कांच के जार से मैंने मारा तो सब शांत हो गया था। मतलब कि कांच उसकी कमजोरी है, क्योंकि जब कार ने उसको टक्कर मारी थी तो वो उछलकर एक टेलीफोन बूथ पर जा गिरी थी और उसकी कांच लगने से ही मौत हुई थी। तभी अनुज ने पास खड़े एक कांच के टुकड़े को उठाया और गुड़िया के एक टुकड़े में घुसेड़ दिया और वो आत्मा चीखती हुई उसी टुकड़े में घुस गई। अनुज और सरिता ने गुड़िया के सारे टुकड़ों को इकट्ठा किया और एक कांच के डिब्बे में बंद कर दिया। फिर उसको दूर जमीन में गाड़ आए और अनुज को आत्मा से छुटकारा मिला। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाएं और अधिक आने वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।